बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट कभी कमाई और यात्रियों की संख्या में पहले पायदान पर था, लेकिन आज ये नीचे आ चुका है। फ्लाइट की संख्या अचानक कम कर दी गई, जबकि किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई। ऐसे में यात्रा करने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि माजरा क्या है। पहले पायदान से क्यों नीचे आया दरभंगा एयरपोर्ट? घट रहे विमान, बढ़ते किराए से यात्री परेशान। दरभंगा एयरपोर्ट की कहानी आपको बताएं उससे पहले बिहार की सियासत की बात कर लेते हैं, जो इन दिनों हवाई उड़ान भर रही है। सीमांचल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया हवाई अड्डे के बारे में बयान क्या दिया, उस पर सियासी बहस छिड़ी। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने ट्वीट कर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा, पूर्णिया हवाई अड्डा कब बन गया बताइए तो जरा, कृपया हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। कम से कम अब तो बिहार के लोगों को ठगना बंद कीजिए। सोचिए, जिस देश का गृह मंत्री ही जुमलेबाज हो, उस देश का भविष्य क्या होगा। अब तो भाजपा मुक्त देश ही एकमात्र विकल्प है। अब दरभंगा एयरपोर्ट की हालत के बारे में जान लीजिए। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। यात्रियों की संख्या और कमाई के मामले में यह नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया। जुलाई महीने से फ्लाइट की संख्या कम कर दी गई, जबकि किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई। पहले 10 जोड़ी फ्लाइट की संख्या थी, वहीं अब 3 से 4 जोड़ी है। पहले 2,500 से 3,000 यात्री रोज सफर करते थे, जिनकी संख्या अब 600 के आसपास है। इसको हम क्या कहेंगे, साजिशी न कहेंगे। कहा 4,000 से 18,000, ये कितना बड़ा ब्लैकमेलिंग का काम हो गया। स्पाइस जेट आपने कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ गया। अब आपका पहले था कि 8 चलाएंगे, अब आप कहेंगे 3, कल कहेंगे हम तो चलाएंगे ही नहीं, दूसरा आएगा नहीं, क्योंकि हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, अगर ये नहीं चला पाता है दूसरे ऑपरेटर को तुरंत परमिशन दे। कि एक ही फ्लाइट एक जगह से अगर 6,000 में जा रही है तो दूसरी जगह से 6,000 में नहीं जाने का कोई कारण नहीं बनता है। तो आपने भाड़ा बढ़ा के यहाँ के यात्रियों को मजबूर किया कि वो पटना से सफ़र करें। तो हम लोग जो ये 3 साल की मोनोपोली के तहत बंधे हुए हैं उड़ान स्कीम में, कहीं ये ना हो कि इसके चक्कर में दरभंगा एयरपोर्ट की बलि चढ़ जाए। तो इसको अगर कम करना है तो सरकार को कुछ नियम में अमेंडमेंट करके दूसरे कैरियर को जगह देना पड़ेगा। इंडिगो है, आकाशा एयर है, एयर इंडिया आ गई है। अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा कि इनके पास जितने बचे हुए प्लेन्स हैं, ये जो मेजर एयरपोर्ट है वहीं फोकस करेंगे। यहाँ लगभग 600 से बढ़ते 2800 पैसेंजर हो गए थे, आज फिर वो 600 पर आ गए। तो ये लापरवाही क्यों है, किसके द्वारा की जा रही है? कोई साजिश बंद करने की है? हमें लगता तो है कि कुछ साजिश की बू आ रही है बंद करने में। जो 2800 के पैसेंजर को 600 पर ले आया गया, 20 फ्लाइटों के बदले 8 फ्लाइट पर ले आया गया, तो कुछ न कुछ तो है। कुल मिलाकर यात्रियों के जहन में अब यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या दरभंगा एयरपोर्ट बंद करने की साजिश रची जा रही है। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। खनन विभाग के मंत्री रामानुज प्रसाद आज बिहटा के अमनाबाद पहुंचे और घाटों का मुआयना किया।